आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर गरीबों में भोजन बांटा गया। दुर्गापुर बैरेज का लॉक गेट नंबर 31 शनिवार सुबह फिर एक बार टूटा। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत श्री श्री पूर्वपल्ली मां लक्ष्मी जी के मंदिर में लक्ष्मी पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। गौशाला से निकलकर देवी थान मंदिर में महावीर ध्वजा लहराया गया। नियामतपुर के बेना गांव में लक्ष्मी पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत राजाबंद मोड़ के निकट हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस यानी जश्न ईद उन नबी के अवसर पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों को भोजन कराया गया। रानीगंज का 89 नंबर वार्ड अंतर्गत राजाबंद मोड़ के निकट हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन यानी जश्न ईद उन नबी के अवसर पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया तथा इस दौरान सभी धर्मों के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और एक साथ भोजन किया। इस मौके पर मीर सिद्दीक, शहजादा अंसारी, टार्जन, मोहम्मद सनी सहित तमाम स्थानीय युवा उपस्थित थे एवं रानीगंज के युवागण हजरत मोहम्मद साहब के शांति के संदेश को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही वह ये भी चाहते हैं कि इस पवित्र दिन कोई भी भूखा ना रहे। इसी वजह से उन्होंने लोगों के बीच भोजन वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि राजाबंद सहित पूरे रानीगंज में धार्मिक सौहार्द बना रहे। तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर सब यूथ लड़का लोग राजाबंद 89 वार्ड का जितना भी लड़का है यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। कितना यूथ में कितना जोश है। बस हम लोग एक ही मैसेज देना चाहते हैं पूरा रानीगंज की तरफ से, पूरा बंगाल की तरफ से, पूरा भारत या पूरा विश्व को, जो हम लोग इस्लाम जो शांतिपूर्ण धर्म है वो धर्म शांति से रहे, सब मिल के भाईचारा बन के रहे, यही बात हम बोलना चाहते हैं। और आज के हमारे 89 ওয়ার্ডে রাজাবান্ধ মোড়ে প্রশাসনের অর্ডার ছিল না কোনো র্যালি বার করার, তো আমাদের র্যালি বার করতে পারিনি আমরা। কিন্তু আমাদের নবী সাহেবের জন্মদিন, আমাদের যে শান্তির বার্তা প্রত্যেকটা বাঙালির ঘরে ঘরে, প্রত্যেকটা বাংলাভাষীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে ইয়াং জেনারেশন সামনে এগিয়ে এসেছে, গরিব দুস্থ পরিবারের কাছে কিছু খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যারা মানুষ যাতে দুমুঠো খেতে পায়, সবাই যেন খুশিটা মানাতে পারে, আজকে নবী সাহেবের জন্মদিনে কেউ যেন ভুকা না থাকে, সেই অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের রানীগঞ্জ রাজাবান্ধ মোড়ের ইউথরা এগিয়ে এসেছে এবং আমাদের এই আলো সজ্জায় সজ্জিত করেছে। খাওয়া দাওয়ার বলতে আমাদের এখানে ফ্রুট জুস আছে, হালুয়া আছে, খিচড়া আছে, সব ধরনের দই বড়া আছে। इस काम में राजाबंद यूथ में से सानी है, सागर भाई है, गोल्डन भाई है, सरफराज है, और हम लोग बाबर है, टार्जन भाई है, और सभी है, इमरान है, बाबर है। नाम तो बहुत लेना चाहते हैं लेकिन सामने में जो है हम उसे नाम बोल रहे हैं। और सीनियर की तरफ से हम लोग का माता का गार्जियन जो है वो है हमारे चाचा, हम लोगों का साथ रहते हैं ऑल टाइम, हर প্রোগ্রামে প্রবলেম। রানীগঞ্জবাসীকে একটাই মেসেজ দিতে চাই যে আমাদের এই রানীগঞ্জের রাজাবান্ধ মোড়টা একটা ভাইটাল জায়গা রানীগঞ্জের মধ্যে, এবং এই রাজাবান্ধ মোড়ে আজকে আমরা এটাই বলতে চাই যে রাজাবান্ধে আমরা হিন্দু মুসলিম যেন কোনো রকম ডিভাইডেশন না হয়, সবাই যেন একটাভাবে আমরা সমন্বয়ের সাথে ভালোবেসে যেন আমরা থাকতে পারি। আগামী দিনে আমরা এইভাবেই চলবো, যেন কোনো রকম ডিভাইডেশন না আসে। আমার নাম मीर सिद्दीक, राजाबांध 89 नंबर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के बीरभूम के मल्हारपुर में पुलिस हिरासत में 14 वर्षीय लड़के की असामयिक मौत के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। बांकुड़ा के बीरभूम के मल्हारपुर में पुलिस हिरासत में 14 वर्षीय लड़के की असामयिक मौत के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का परिवार का भाजपा समर्थक है। इस कारण भाजपा समर्थकों में काफी आक्रोश व्याप्त है एवं आक्रोशित होकर ही उन्होंने यह प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अपराध के लिए पुलिस हिरासत में किशोर को मार दिया गया। भाजपा समर्थकों ने पुलिस के विरोध प्रदर्शन करते हुए शनिवार सुबह से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर टायरों में आग लगा दिया। सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग 60 ही है जहां पे लंबे समय तक अवरुद्ध रहा।
जिसके कारण से सड़क पर यातायात बाधित हो रही है। কাল বীরভূমের মোল্লারপুরে একজন 14 বছর বয়সী কিশোরকে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে অত্যাচার করে হত্যা করেছে তার প্রতিবাদে আজকে এই পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ। আমাদের এই পথ অবরোধ 1 ঘন্টা চলবে, কারণ এই পথ অবরোধ 1 ঘন্টা নয়, হিসাব অনুসারে এই পথ অবরোধ সারা দিন এবং 24 ঘন্টা চলারই, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা সেই পথ অবরোধ একমাত্র 1 ঘন্টা রাখছি। দেখুন, অসুবিধা তো সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে। একটা দলিত ছেলে 14 বছরের শিশু যে কিশোর, সেই কিশোরকে এইভাবে হত্যা করা হলো, এর থেকে আর কত অসুবিধা হতে পারে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পুলিশ প্রশাসন একবারে ঊর্ধ্বধারী গুন্ডায় পরিণত হয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত বিজেপি কর্মী এবং বিজেপি সমর্থনকারী সাধারণ জনগণকে হত্যা করছে, নিপীড়ন করছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে। তো তার প্রতিবাদে 1 ঘন্টার যে অবরোধ, সেই অবরোধে যা সাধারণ মানুষ কষ্ট হবে তা তারা সহজেই স্বীকার করে নেবে, এটা আমি মনে করি। सुनील रुद्र मंडल, बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर बैरेज का ताला गेट एक बार फिर टूट गया। दुर्गापुर बैरेज के लॉक गेट नंबर 31 शनिवार सुबह टूट गया। प्रारंभ में बैरेज में जमा पानी के कारण लॉक गेट टूट गया था और इसके कारण दुर्गापुर में अब पानी की भी किल्लत हो सकती है। दुर्गापुर बैरेज का ताला गेट एक बार फिर टूट गया। दुर्गापुर बैरेज का लॉक गेट नंबर 31 शनिवार सुबह टूट गया। प्रारंभ में बैरेज में जमा पानी के कारण लॉक गेट टूट गया था। दुर्गापुर नगर निगम के महापौर दिलीप अगस्ती, दुर्गापुर पश्चिम केंद्र के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, दुर्गापुर नगर निगम के महापौर पवित्र चट्टोपाध्याय, दुर्गापुर नगर निगम के 4 बोरो समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने बैरेज का दौरा किया एवं उन्होंने बताया कि बैरेज में पानी शनिवार शाम से फिर से रहित हो जाएगा। महापौर और विधायक ने चिंता व्यक्त की है कि दुर्गापुर में पानी का संकट हो सकता है। প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে? কোন এলাকা বলতে আপনার এদিকে প্রখন্ডা আছে, আপনার রাঙামাটি আছে, পাত্র সাহেব এরিয়া আছে, আপনার সোনামুখী লাইন আছে। আচ্ছা, এই সব জায়গায় প্লাবিত হওয়ার চান্স আছে। মানে এটা তো অনেকগুলো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হ্যাঁ, অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর আগেও তো একবার হয়েছিল। এর আগে 1 নম্বর গেট, প্রথমে 1 নম্বর গেটে হয়েছিল, এরকম গেট সাইড হয়ে গিয়েছিল। গেটটা সাইড হওয়ার জন্য পুরো জল, পুরো নদীর জল পুরো শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আর এবার এখন বোঝা যাচ্ছে না। তো এক প্যাকেট তার মধ্যে যদি এই করতে হবে, মেরামত করতে পারে, তাহলে তো জলটা আটকানো যাবে। কি নাম আপনার? সুজিত কুমার পাল। হ্যাঁ, সুজিত কুমার পাল। বলছি কখন তোমরা দেখলে ঘটনাটা? ও তখন 6টা বাজে, 6টা। কি দেখলে? ফটাম করে আওয়াজ উঠলো। হ্যাঁ, আওয়াজ ওঠাতে গেটটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, নিয়ে তারপরে তোমরা তখন কি করছিলে? আমরা ওই ধারে ছিলাম, ওই পাশে ছিলাম, ওই পাশে ছিলাম, মাছ ধরছিলে? আর মাছ ধরছি। নিয়ে তারপরে সব আধিকারিকরা কেউ তো আসেনি এখনো? না না, এখন আর জল বেরিয়ে যাচ্ছে? জল বেরিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে তোমাদের মাছের জাল টাল সব চলে গেছে? সব জাল নৌকা সব চলে গেছে। নৌকা চলে গেছে? হ্যাঁ, নৌকা জাল সব চলে গেছে। কি নাম তোমার? রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যর্থতা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার কারণ এটার মেনটেনেন্স ঠিকভাবে হচ্ছে না। সেই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় করেছিলেন, তারপরে সমস্ত এর মেনটেনেন্সের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। আশা করছি নিশ্চয়ই এর ব্যবস্থা হবে, আমরাও সরকারকে জানাচ্ছি। চিঠিপত্র দিয়ে যাচ্ছি, বিধানসভায় তুলেছি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, জল দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী লাস্ট আমাকে বলছেন
যেটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের ব্যাপার, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার নয়। চিঠিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে। এবং ধরুন এর আগে ঘটনার আগে আপনার এই কিছুদিন আগে আমি ভিজিট করে গেলাম যখন নাকি ক্যানেল থেকে পলি তুলছে, ডিএসপি যারা ডিবিসি যারা ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছেন তারা সাথে ছিলেন, তো কেউ দেখার নাই, তো পাবলিক সাফার করছে, কেউ দেখার নাই। 16 সাল থেকে আমি এই বিষয়টা নিয়ে পড়ে আছি। কি বলছেন এখন কি করবেন এরা? এখন ধরুন অর্ডারে বলছে আমাদের অর্ডার যেরকম আসবে সেরকম হবে, রিপ্লেস করতে হবে, জুরাতালি দিয়ে আর হবে না। 55 সালের ডিবিসি রিপ্লেস যদি না করে মানুষ বারবার সাফার করবে, এটা কি হচ্ছে? দেখলাম গেটটা একদম ভেঙে যাওয়ার মতোই অবস্থা। হ্যাঁ, কারণ গেটটা এমনভাবে ইয়ে হলো যে এক পাশ হয়ে গেলো, পুরো জল নেমে যাচ্ছে নিচে, আর যত জল নেমে যাচ্ছে একদম পুরো উপরটা শুকিয়ে যাচ্ছে, একদম শুকিয়ে গেল, বালি বেরিয়ে গেল। তারপর সমস্যা হলো টাউনশিপে, গ্রামে, উপরে যারা আছে তাদের জলের সমস্যা পুরো হলো। হ্যাঁ, জলের সমস্যা হলো। তারপর গেট তৈরি মানে ইয়ে হতে পর, রিপেয়ার করতে পর, তারপর আমার যেটা ইয়ে করার পর আস্তে 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 জল। এইবারে কি দেখলেন? এবারে দেখছি গেট ইয়ে রয়েছে, ভেঙে গেছে, গেটটা হয়ে গেছে, তারপর গেট সমস্ত জল চলে যাচ্ছে নিচে। এগুলো কি মেনটেনেন্সে যথেষ্ট গাফিলতি আছে? এখন কী করবো বলো, বেড়েছি তো কিছু বোঝা যায় না। অনেক দিনকার হলো না ব্যারেজটা, আপনার গেটগুলো অনেক দিনকার পুরনো হলো, জলের চাপটা ইয়ে করতে পারছে না, প্রত্যেকের জল। এটা কি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে? হ্যাঁ, এটা এই এই যে লকেট ভেঙেছে, প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে? হ্যাঁ, এটা আবার অনেক গ্রাম ডুবে যায়। কোন কোন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে? এটা মোটামুটি নিচের তো আপনার বাঁকুড়া করে। কি নাম আপনার? আমার নাম অজিত কুমার পাল। হ্যাঁ, অজিত কুমার পাল। অজিত কুমার পাল। পাল সকালবেলা যারা প্রাতঃ ভ্রমণে আসেন মর্নিং ওয়াকের জন্যে, তারা প্রথম ইনফরমেশন দেন যে দুর্গাপুর ব্যারেজের 30 আর 31 নম্বর লক গেটের মাঝে একটা জায়গায় ফাটল দেখা দেয়, যেখান দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তো খবর পাওয়ার সাথে সাথেই এসও ব্যারেজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইরিগেশন, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইরিগেশন, ডিভিসি সকলকে ইনফরমেশন করা হয়। এবং আমাদের দপ্তরের লোকেরা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ রেখেছেন, সমন্বয় রক্ষা করছেন, তারা এক্ষুনি এসে পড়বেন। প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে, সেটা দুর্গাপুর নগর নিগমের মহানাগরিককে অবহিত করা হয়েছে, জল দপ্তরের এমআইসি পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অবহিত করা হয়েছে। আমি নিজে কর্পোরেশনের আধিকারিকদের এইমাত্র ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি সকালবেলার যে জলের সাপ্লাই সেটা চালু করার জন্য। পরবর্তী ফেজে দুপুরের মধ্যে আমাদের রিজার্ভার থেকে আবার স্টকটা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে আজকের দিনটা অন্তত দুর্গাপুরের মানুষ জল পেয়ে যায়। এই পরিস্থিতি হবে না মনে করছি, কিন্তু এখন যেহেতু এটা একটা দুর্ঘটনা, সমস্ত ধরনের প্রিকশন মেজার্স নিয়েই আমরা এই কাজটাকে ইমিডিয়েটলি সলভ করার চেষ্টা করছি। বছর দেড়েক আগেই পুরোটাকেই ঠিক করা হয়েছে। বছর দেড়েক আগে তারপরে এই ঘটনা মেনটেনেন্স হয়, 1 নম্বর লক গেটটা পুরোপুরি চেঞ্জ করা হয়, এরপরে আবার দীর্ঘদিনের এটা একটা ওয়ার্ক, কিছুটা আমাদের হচ্ছে নজরদারির একটা প্রয়োজন, তৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু। এখান থেকে সারা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ইন্ডাস্ট্রি এবং হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল সমস্ত জলই এখান থেকে হচ্ছে তোলা হয়, সেহেতু এটাকে আরও সিরিয়াসভাবে দেখা উচিত। সেটা একই জায়গায় পুনরাবৃত্তি হয়নি। গতবার যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ফার্স্ট গেট, এবারে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 31 নম্বর লকে। এবং এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে জলের প্রেসারে যে চ্যানেলের মধ্যে গেটটা লক ছিল, সেই চ্যানেল থেকে অনেকটা হচ্ছে সরে এসেছে। তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেটা আপনি তৈরি করবেন তার তো ভয় থাকবে। তো সেটাই হয়েছে, এবং কনসার্ন মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুততার সাথে এটাকে ঠিক করা যায়। জল সংকট হওয়ার সম্ভাবনা তো নিশ্চয়ই থাকবে। ইন্ডাস্ট্রিতে ক্রাইসিস হতে পারে, লোকাল পিপুল সিভিলে ক্রাইসিস হতে পারে। তার জন্য লোকাল বডিকে অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছে অ্যানাউন্স করার জন্যে জল স্টোর করে রাখার জন্য, এবং ডিএসপিকে বলা হয়েছে জল স্টোর করে রাখার জন্য। এটা লোকাল বডিকে বলা হয়েছে যাতে
যাতে জলের সংকট না হয়, জলের ক্রাইসিস না হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই এটাকে করা হয়েছে। কলকারখানাতে এফেক্ট পড়বে না, কারণ ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে, যাতে তারা জল স্টোর করে রাখে। আশা করি দ্রুততার সাথেই এই সমস্যার সমাধান হবে। এটা যেখানে আপনারা পৌঁছে গেল একটা অভিযোগ হচ্ছে এখনো সেচ দপ্তর বা ডিবিসির কাউকে দেখা গেল, এটা কি গাফিলতি নয়? এখন এই লেভেলে আপনারা আগেরবারে দেখেছেন যে এখানে যে ফার্স্ট গেটটা যখন হয়েছিল, তখন এই লেভেলের অফিসাররা কিন্তু এটাকে পারেনি করতে। এর জন্য আলাদা টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই জন্য কনসার্ন মিনিস্ট্রিতে খবর দেওয়া হচ্ছে যাতে ওখান থেকে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট পাঠানো হয়। সেটা একটু সময় লাগবে, কিন্তু এসে যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেটা ব্যবস্থা হবে। সকালবেলায় 7:30 নাগাদ চন্দ্রশেখর আমাকে জানায় যে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি যেখানে জানাবার প্রথমে জিএসটিকে বলে, অথরিটিকে বললাম আপনারা জল তুলে নিন। আমাদের এমএমসি ওয়াটারকে বলেছি জল তুলে নিতে, প্লাস শহরে মাইকিং করতে বলেছি যে গতবারের মতো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, আপনারা জল কম খরচা করুন, প্যানিকই হবেন না। গতবারে যেভাবে আমরা সামাল দিয়েছি ওইভাবে জল আপনাদেরকে দেবো, কিন্তু জলটা কম করে খরচা করুন। এরপরে আমি আমাদের সেক্রেটারি ইরিগেশন নবীন প্রকাশকে টেলিফোনে আমি পাইনি। আমি আমাদের দীপেন্দ্র চৌধুরীকে বললাম, ওনাকে যোগাযোগ করে বললাম, উনি বললেন আমি নবীন প্রকাশকে বলে দিচ্ছি। আর তার সাথে আমি শুভেন্দু অধিকারীকেও বললাম যে আপনি বলে দিন, উনি তো মাননীয় মন্ত্রী, তো উনি জন্য জানেন। এরপরে আমি ডিএম বর্ধমান এবং ডিএম পশ্চিম বর্ধমানকে টেলিফোন করে চেষ্টা করেছিলাম, আমি টেলিফোনে তাদের উত্তর পাইনি। তার মানে এটা তো প্রশাসনের ব্যাপার, প্রশাসন। আমাদের ডিসিকে আমি বলে দিয়েছি যে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্যে মুচিপাড়া থেকে আমাদের বাঁকুড়া বাউন্ড যেসব হেভি ভেহিকল আছে সেগুলো রানিগঞ্জ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে। আর আমি ওনাকে আবার রিকোয়েস্ট করেছি যে এসপি বাঁকুড়াকে বলতে পর্যাতে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে, আমাদের এদিকে হেভি ভেহিকল যেগুলো সেগুলো আমাদের রানিগঞ্জ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই দপ্তরে আমি ওই নবীন প্রকাশকে বলেছি, লোকালি আমি এখনো কাউকে দেখছি না, আমি কথা বলে দুর্গাপুর ব্যারেজ একের পর এক বারবার এই ঘটনা। না, এটার তো সম্বন্ধে এর আগেও ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল, একের পর এক হবে। ইরিগেশন দপ্তরে কী হয়েছে আমি বলতে পারবো না, ইরিগেশন দপ্তর বলতে পারবে। তো আমি যেটা বলবো যে এখনই যে আমাদের যে ফ্লোটিং গেট আছে, ফ্লোটিং গেটটা নিয়ে এসে যদি এটা বন্ধ করা যায়। 43টা ওয়ার্ডকে জল সরবরাহ কীভাবে দেবেন যদি জল সংকট হয়? গতবারের সংকট হয়েছিল সে একইভাবে করবো। গতবারে কি দুর্গাপুরের জনগণ বুঝতে পেরেছিল জল সংকট হয়েছে? আমরা মেন্টালি রেডি, ফিজিক্যালিও রেডি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে পরিচয়, ওতেও আমাদের সকালে খবরটা দেয় যে আমি সঙ্গে সঙ্গে এসেছি, দেখি চেষ্টা করছি। জলের কষ্ট হতে দেবো না। হয়তো কুকুর ধোয়া, গাড়ি ধোয়া হবে না, কিন্তু খাবার জল, রান্নার জল দেওয়া হবে। এটা আমার দেখার দরকার নেই, এটা ইরিগেশন দপ্তর। তারপরে পশ্চিমবাংলার সরকারের তো সব দপ্তর দায়িত্ব আমার না। তো কাজ করছে ওরা, দেখুন আপনারা দেখছেন যে আমরা 5টা গেট এখন করছি, জলটা টাউনে আমরা বেরোচ্ছি, যতদিন এখানে থাকলে কাজ স্টার্ট করা যাবে না, কাজ করতে রয়েছে। তো আশা করি আজকে আমরা ইভিনিংয়ের মধ্যে কাজ স্টার্ট করবো, ওভারনাইট কাজ শেষ করবো, এই জন্য প্ল্যানে আমরা এগোচ্ছি। সমস্ত লক গেট যদি খুলে দেওয়া হয় বন্যা পরিস্থিতির কোনো আশঙ্কা রয়েছে? না, বন্যা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমরা যে 5টা গেট খুলেছি, আমাদের 15,000 কিউসেক জল ডাউন হয়ে যাচ্ছে, এবং আমরা সব কটা জেলাকে ডাউন হচ্ছে যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা অ্যালার্ট করে দিচ্ছি যাতে মাইকিং করে, যারা নদীতে যাচ্ছে হঠাৎ করে যেন কোনো কিছু তার দুর্ঘটনার মধ্যে সেই ব্যবস্থা আমরা স্যার, পার্শ্ববর্তী এলাকা খাবার জন্য যে পানীয় জল আমরা সব কিছু ব্যবস্থা রেখেছি। আচ্ছা, জল সংকট পানীয় জলের কোথাও কোনো ক্রাইসিস হবে না, তার জন্য যা যা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আমরা সব কিছু ব্যবস্থা রেখেছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत एमडीएली रोड स्थित प्राचीनतम श्री श्री पूर्वपल्ली मां लक्ष्मी जी के मंदिर में इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर काफी सादगीपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की गई। इस विषय में पूजा कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर लगभग 100 वर्षों पुराना है। शनिवार रानीगंज के हथिया तालाब स्थित खाकी बाबा मंडली महावीर अखाड़ा कमेटी की ओर से सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत एमडीएली रोड स्थित काफी प्राचीनतम श्री श्री पूर्वपल्ली मां लक्ष्मी जी के मंदिर में इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइंस को पालन करते हुए काफी सादगीपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की गई। इस विषय में पूजा कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है।
एवं प्रत्येक वर्ष लक्ष्मी पूजा के अवसर पर यहां धूमधाम से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहां खिचड़ी भोग का भी आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना को देखते हुए खिचड़ी भोग को भी स्थगित कर दिया गया ताकि इलाके में लोगों की भीड़ भाड़ जमा ना हो एवं सरकारी नियमों का उल्लंघन ना हो। আমাদের এই লক্ষ্মী পুজো কমিটি পূর্বপল্লী মা লক্ষ্মী কমিটির থেকে এবারে যেটা কোভিড-19-এর জন্য আমরা লকডাউনের জন্য আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে কারো প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি এবং আমাদের কমিটির দুজন ছাড়া আর কেউ মন্দিরে থাকবে না এবং মন্দিরের যে পুরোহিত মশাই যে দুজন আছে এই চারজন শুধু মন্দিরে থাকবে, বাকি আর কেউ মন্দিরে থাকবে না। এবং আমরা সমস্ত প্রোগ্রাম যেটা আমরা বিগত দিনে করে এসেছি যে আমাদের এই অষ্টমঙ্গলার দিন যে খিচুড়ি প্রোগ্রাম বা যে কিছুগুলো হয় এবং বিসর্জনের যে একটা ব্যাপার থাকে সেগুলোকে আমরা কোভিড-19-এ সমাজের সুস্থ কামনার জন্য আমরা সবগুলোকে পোস্টপোন করেছি এবং সবগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে সুপরিকাঠামোভাবে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে আমরা অর্গানাইজ করেছি। আমাদের 1928 সালে এই মা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা, 2004 সালে আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করি এবং সেই হিসাবে আমরা 16 বছর মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এবং 1928 সালে আমাদের মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠাতা। সেক্রেটারি আমার সাথে আছে সাগর সাহ, ট্রেজারার আছে, মনোরাড্ডি প্রেসিডেন্ট আছেন এবং আমাদের সমস্ত পাড়া প্রতিবেশী সবাই আমাদের নিয়ে একসাথে কাজ করছে। এবং আমি একটাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের প্রশাসনকে, যারা আমাদের সাথে অভূতপূর্বভাবে আজকের দিনে সাহায্য করেছে। নয়তো এত বড় রানীগঞ্জের বুকে যে একটা এত বড় যে অনুষ্ঠান, এত বড় যে লক্ষ্মী পুজো, এটাকে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে সুবদ্ধভাবে শান্তিতে আমরা কখনোই পের করতে পারতাম না যদি আমাদের সাথে রানীগঞ্জ প্রশাসন এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিক যদি আমাদের সাথে না থাকতো। আমরা ধন্যবাদ প্রেসের মাধ্যমে জানাতে চাই রানীগঞ্জ প্রশাসন এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিককে। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार रानीगंज के हथिया तालाब स्थित खाकी बाबा मंडली महावीर अखाड़ा कमेटी की ओर से सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए गौशाला से निकलकर देवी थान मंदिर में महावीर ध्वजा लहराया गया। शनिवार रानीगंज के हथिया तालाब स्थित खाकी बाबा मंडली महावीर अखाड़ा कमेटी की ओर से सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए गौशाला से निकलकर देवी थान मंदिर में जाकर महावीर ध्वजा को लहराया गया। इस विषय में कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष कमेटी द्वारा महावीर अखाड़ा निकाली जाती है, परंतु इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर सरकार द्वारा काफी सारे निर्देश जारी किए गए हैं एवं उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्ष अखाड़ा स्थगित किया गया है, परंतु नियमानुसार पूजा अर्चना भी की गई है। इसी क्रम में कमेटी के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हथिया तालाब स्थित गौशाला से निकलकर देवी थान मंदिर में एवं अन्य धर्म स्थलों पर जाकर नियमानुसार सादगीपूर्ण तरीके से वहां महावीर ध्वजा लहराया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह, अशोक सिंह एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
खाकी बाबा मंडली हथिया तालाब की तरफ से इस साल कोविड-19 के लिए हम लोग चिट्ठी दे दिए थाना को, प्रशासन को, कि इस साल हम लोग कोविड-19 है इसलिए हम लोग नहीं निकालेंगे महावीर झंडा। अपना पूजा पाठ करवा के यहीं गौशाला में ही खाकी बाबा मंडली को स्थगित कर देंगे। अपना काली मंदिर में किए हैं और पाड़ा में ही किए हैं, पाड़ा से बाहर नहीं गए हैं। आपका नाम और परिचय? चंद्रभान खटिक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नियामतपुर से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर नियामतपुर चितरंजन मुख्य सड़क से सटा बेना गांव वर्ष भर में सिर्फ लक्खी पूजा पर एक दिन के लिए ही आबाद होता है। नियामतपुर से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर नियामतपुर चितरंजन मुख्य सड़क से सटा बेना गांव वर्ष भर में सिर्फ लक्खी पूजा पर एक दिन के लिए आबाद होता है। शुक्रवार भी गांव में लक्खी पूजा आयोजित की गई। इस गांव के पुराने निवासी गांव पहुंचकर इलाके की साफ सफाई किए एवं लक्ष्मी पूजा मनाई। इसी दिन ग्रामीण अपने अपने घर पहुंचकर पूजा करते हैं। नगर निगम से भी इसी एक दिन सफाई कार्य होता है। हर वर्ष लक्खी पूजा के दिन बेना गांव मीडिया की सुर्खियों में रहता है। सुबह होते ही ग्रामीण गांव छोड़कर अपने नए ठिकाने को चले जाते हैं। गांव में खेत, पक्का मकान सब कुछ है, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। अधिकांश घरों में ताला लटकता रहता है। आसपास का जंगल अपराधियों की शरण स्थल है। पहले इस गांव में 40 से 50 परिवार रहते थे, परंतु गांव में कई घटनाएं होने से लोग डर के गांव छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए। लोग यहां भूत प्रेत होने की अफवाह भी फैला रहे हैं। इसीलिए इसे भूताहा गांव भी कहा जाता है। 100 বছর থেকে পূজা হচ্ছে। 100 বছর আপনি থাকেন কোথায়? আমি এখন ডেইরি গ্রামে থাকি, এর সামনেই 1 কিলোমিটার দূরে। কিলোমিটার দূরে। আপনি এখানকার পুরোহিত? কত বছর থেকে আপনি পুজো করছেন? আমি এখন 30 বছর। এটা কত বছর পুরনো? 100 বছর। 100 বছর? 100 বছর থেকে এখানে পুরনো পুজো হয়ে আসছে? হ্যাঁ, আমার বাবা করতেন, তারপর আমি করি। আচ্ছা, এখানের পুজোর কোনো মানে কীরকম সিস্টেম আছে পুজোর? এটা পুজোর সিস্টেম বাইরের লোক যারা এনারা ছিল তারা বাইরেতে চলে গেছে, তারা সবাই আসে এই পুজোর সময়। আচ্ছা, সবাই আসে। মানে আজকের দিনে সবাই এখানে? হ্যাঁ, এখানে আসে এবং খাওয়া দাওয়া করে তারপর তারা বাড়ি যায়। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম সাধন चट्टा। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा के बहुला ग्राम पंचायत स्थित परासकुल मां पद्मावती प्रांगण में धर्म चक्र सेवा समिति की ओर से 2 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। पांडवेश्वर विधानसभा के बहुला ग्राम पंचायत स्थित परासकुल मां पद्मावती प्रांगण में धर्म चक्र सेवा समिति की ओर से 2 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जो यज्ञ स्थल से शुरू होकर परासकुल गांव होकर कलश यात्रा सीधे मोड़हाल पोखर पहुंचकर जल भरनी की। इस कलश यात्रा में 251 कुंवारी कन्याओं ने सर पर कलश लेकर जल भराई की। इस यज्ञ को सफल आयोजन में पुरोहित के रूप में चंद्रशेखर भट्टाचार्य, विपुल घोषाल 2 दिनों तक हवन और पूजा अर्चना करेंगे। जजमान के रूप में हलचल बाबा मौजूद रहे। इस आयोजन को सफल बनाने में तारक बावरी, गोपाल बाबा, मनोज गुप्ता, सौरभ बावरी, विकास सिंह, पवन बावरी तथा धर्म चक्र सेवा समिति के तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। किस तरह से कलश यात्रा का प्रोग्राम किया गया है? देखिए, ये प्रोग्राम हम लोग का आज का नहीं है, ये प्रोग्राम हम लोग का 15 साल से होते जा रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग का मेन है। पद्मावती मंदिर का प्रांगण में हर साल जग अनुष्ठान होता है 11 दिन का, लेकिन इस साल ये कोरोना वायरस के चलते हम लोग ये प्रोग्राम को 2 दिन का रखा है। 2 दिन का प्रोग्राम इसलिए रखा क्योंकि कोरोना महामारी इतना प्रकोप हो रहा है जिसमें आदमी बीमारी ना हो, और माँ का पास हम लोग इसीलिए जग कर रहा है जो पूरा परासकुलवासी इलाका, पश्चिम बंगालवासी, पूरा देशव्यापी विश्वव्यापी सब जैसे ये कोरोना महामारी से मुक्ति मिले और सब हम लोग अगले जैसा जीवन यापन कर सके। अगले बार से हम लोग फिर ये जग 11 दिन का
करेगा, इसी का ये लेके उम्मीद लेके हम लोग ये इस साल 2 दिन का जग रखे। आज से जग स्टार्ट है। ये जग आज अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होने के बाद हम लोग का कीर्तन भी स्टार्ट हो गया। रात को आज कीर्तन का एक पाला होगा, कल फिर और एक पाला होगा, वो होके कुंजभंग होगा, यज्ञ का वहाँ पर समाप्त होगा। फिर हम लोग खिचड़ी भोग वितरण करेगा। इसके बाद हम लोग ये प्रोग्राम, ये पूजा पाठ का कल विश्राम देगा। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आपने किस तरह का सावधानी बरती गई? देखिए, ये कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग का जो कर्मचित्त सेवा समिति है, इन्होंने हम लोग ने डिसीजन लिया है। सबने जैसे मास्क पहन के आए, अब तो देखिए सबने मास्क पहन के आया, सबने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, हम लोग सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया है, यही सब किया है। कर्मचित्त सेवा समिति से हम लोग ये व्यवस्था किया है, सबको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने बोला है। सबको हम लोग बोला है मास्क पहनो। मास्क का भी हम लोग सबको मास्क जिन लोग को पास नहीं था, उन लोग को कुछ मास्क दिया, और जिन लोग का पास हम लोग भी देने का उतना समर्थ नहीं हो पाया, उन लोग को रुमाल वगैरह ये सब प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला है। सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया है। ये कलश यात्रा का जो प्रोग्राम आप लोग किए हैं, इसमें क्या नेता का भी सहयोग है या आप लोग खुद से किए? ये नेता का बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सब समाज से भी लोग यहाँ पर हम लोग को सहयोगिता हर एक साल करता है। इस साल भी सबको हम लोग आमंत्रित भी ऐसे, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिला है। ये जो प्रोग्राम बहुत शॉर्ट टाइम में किया है, इसीलिए सबको आगमन का हम लोग वार्ता रखता है और सब हम लोग को जैसे सहयोगिता करता है। इस बार भी हम लोग को उम्मीद है वो लोग सहयोगिता। कलश यात्रा का प्रोग्राम कितने सालों से हो रही है? कलश यात्रा प्रोग्राम ये हम लोग का 15 साल से ये जग अनुष्ठान और कलश यात्रा अनुष्ठान हो रहा है। हम लोग का जो ये इलाके का विधायक है, उन्होंने हर एक साल ही आता है। आपका नाम? वसुन बनर्जी। पांडवेश्वर से रामानंद पासवान के साथ कैमरामैन मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत आरसीआई लाल बंगला इलाके में तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय तोड़े जाने को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। इसे लेकर अब तृणमूल कांग्रेस के नेता विरोध जता रहे हैं और इस घटना के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ दिया। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत आरसीआई लाल बंगला इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय तोड़े जाने को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। इसे लेकर अब तृणमूल कांग्रेस के नेता विरोध जता रहे हैं और इस घटना के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ दिया है। शनिवार इस घटना को लेकर काफी बवाल मच गया, जब कार्यालय तोड़े जाने के खिलाफ आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड सदस्य श्याम सोरेन के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर उत्तर थाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि टीएमसी कार्यालय के निजी जमीन पर बना था। पहले यह जमीन बाजार इलाके के एक व्यापारी की थी। जमीन पर झोपड़ी नुमा कार्यालय कुछ लोगों ने बनाया था। बाद में टीएमसी से जुड़े ही एक व्यक्ति ने जमीन खरीदकर उस पर कार्यालय बनाया। सूत्रों के अनुसार स्थानीय कुछ नेताओं के समझौते के बाद कार्यालय को खुद तोड़ दिया गया था। इसमें कुछ आर्थिक लेन देन की भी बात सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह तृणमूल कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का परिणाम है। का एक तो अस्थायी पार्टी ऑफिस था, जो कि हम लोग के यहाँ लोकल लीडर लोग बनाया था। उसमें हम लोग कल खबर हमको मिला है कि यहाँ कोई जो दुष्कर्म करता है, वो लोग कोई आदमी आके यहाँ तोड़फोड़ करके हम लोग का झंडा, पार्टी ऑफिस सब तोड़फोड़ कर दिया है। और झंडा को मतलब क्या बोले, उसको आप ड्रेन में फेंक दिया है, फाड़ दिया है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध का कारण यही है, हम लोग का झंडा का अपमान मतलब ममता बनर्जी का अपमान। आज हम लोग ममता बनर्जी को यहाँ से अपमान किया गया है। जो झंडा आज वो लोग फेंका है नाली में और नर्दमा में, ये गलत चीज़ किया है। तो इसको नज़र रखते हुए हम लोग आज प्रशासन को, एक तो पुलिस को हम यहाँ आसनसोल नॉर्थ थाना में एक हम लोग डेपुटेशन देंगे, वहाँ पर एफआईआर आज दर्ज कराएंगे। हम लोग सब यहाँ तृणमूल कांग्रेस का कर्मी हम लोग सिद्धांत लिया है कि ये काम से कोई भी जड़ित हो उसको शास्ति दिया जाए। जब काम शुरू किया था ये लोग, पार्टी ऑफिस बनाया था, अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ, कोई नेता अभी काट। इसका मतलब इन लोगों का प्लान पहले से था कि इसको बनाना है, जो काम है हमारा वो पूरा हो जाएगा, फिर उसको बाद तोड़ देना है। तो ये तो पार्टी का सरासर इसके संबंध में आप क्या सोचते? देखिए, आप कहाँ भी पार्टी ऑफिस होगा, वो पार्टी ऑफिस का मतलब क्या होता है? लोकल डेवलपमेंट, लोकल का काम जो भी हो, सोशल काम हम लोग वहाँ बैठ के काम करें। यहाँ का शुभ चिंतक जो हम लोग का है, वो लोग सोचा था कि यहाँ पर जमीन तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है,
क्या है नहीं है वो बाद में पता चलता, लेकिन हम लोग को काम करने का इच्छा था। लेकिन उससे पहले ही अगर पार्टी ऑफिस को तोड़ दिया जाएगा, झंडा को नर्दमा फैला, इसका मतलब मालूम चल रहा है कि यहाँ का तृणमूल कांग्रेस का कोई भी एंटी कर रहा है। तो तृणमूल में रह के तृणमूल का पार्टी को बनाना और अपना मकसद पूरा हो जाए तो फिर पार्टी ऑफिस को तोड़ देना, इस चीज को आप मानते हैं? मानते हैं, मतलब इससे बारे में हमको पूरा पता नहीं है। अगर हम लोग आज रिपोर्ट कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, अगर इससे प्रशासन जांच करेगा, अगर कुछ मालूम चलेगा तो इसका हम समर्थन नहीं करते। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए पार्टी ऑफिस करेगा वो तो गलत चीज़ किया है। जो भी हो, जितना बड़ा नेता हो, अगर वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी ऑफिस कर रहा तो ये गलत चीज़ किया है। तो इससे भी हम अपना पार्टी उच्च नेतृत्व को हम बोलेंगे इसका भी तदंत किया जाए। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम सोरेन, हम आसनसोल पौर निगम का मेंबर, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है हम। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल रेल मंडल वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से शुक्रवार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। आसनसोल रेल मंडल वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से शुक्रवार राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की शपथ ली। शपथ समारोह की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक मुकेश कुमार मीणा और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्र ने किया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा मार्च पास्ट का भी आयोजन किया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले विचारों को प्रोत्साहन हेतु पैदल मार्च भी निकाला। अपने शपथ में जवानों ने शपथ लेते हुए कहा कि मैं सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। इस मौके पर चंद्रमोहन मिश्रा एवं मुकेश कुमार मीणा ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए अपने वक्तव्य रखे। का जो हमारा मार्च है तो हम लोगों ने शुरू किया था। पहले आज राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई, जिसमें इस देश को हम लोग एक रखने का और हम लोग आपस में सभी नागरिक एक रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, इसकी शपथ ली गई। और फिर सरदार पटेल जिन्होंने कि भारत को यूनाइट किया था, तो उस यूनिटी को हम लोग और मजबूत करेंगे, इस मोटो के साथ हम लोगों का ये मार्च था। पिछले रैली निकलेंगे। ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये एकता दिवस की उनका जो योगदान था कि देशी रियासतों का एकीकरण किया, भारत की आज ये जो आज़ाद भारत के यूनाइट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो उसमें पूरा देश उनको आज याद करता है। और ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, इसको उनकी हम लोग सतर्क भारत, समृद्ध भारत कि हम जागरूक रहेंगे तो जो भी है और देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, समृद्ध बनेगा। और सभी इनमें सब प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है, जितना जागरूक रहेंगे उतना अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानेंगे और उनका पालन कर सकेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना संकट के कारण इस बार पांडवेश्वर विधानसभा इलाके में हजरत मोहम्मद साहब की जयंती ईद मिलाद-उन-नबी काफी सादगी के साथ मनाई गई। विभिन्न इलाकों में आयोजित कार्यक्रम में विधायक जितेंद्र तिवारी भी शामिल हुए। আপনারা আজকে সমস্ত বিধি মেনে আপনারা যেভাবে এখানে সমাবেত হয়েছেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে প্রিয় বিধায়ক মাননীয় শ্রী জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় বরণ করছেন। শতুর শেখ রেখাগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নুরুল হাসান অনুরোধ করছি বরণ করার জন্য। নুরুল বরণ করছে। নমস্কার। মঞ্চে যে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিকরা উপস্থিত আছেন, মঞ্চের সামনে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, আজ হযরত মোহাম্মদের জন্মদিন। নবী দিবস হিসাবে শুধু বাংলায় না, সারা বিশ্বে সব জায়গায় আজ এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। কিছু কথা আছে যেটা আপনাদের সঙ্গে বলা খুব জরুরি। আমাদের দেশে দিল্লিতে এমন এক সরকার এসছে যে সরকার
ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের সমাজকে ভাগাভাগি করতে চাইছে। মূলত আমরা এখন পর্যন্ত কি জানতাম, ভোটে জিততে গেলে কি করতে হয়, মানুষের কাজ করতে হয়, রাস্তা করতে হয়, ড্রেন করতে হয়, লাইট করতে হয়, গরিব মানুষের পাশে থাকতে হয়। এই কাজগুলো করলে মানুষ ভোট দেয়। কিন্তু দিল্লিতে যে সরকার এসছে সে বুঝে গেছে যেহেতু আমাদের দেশে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলিমদের চেয়ে বেশি, তাই কোনো কাজ না করেও যদি আমি সমাজটাকে, দেশটাকে হিন্দু মুসলিমে ভাগাভাগি করে দিই, তাহলে কোনো কাজ না করেও খুব সহজে আমরা ভোটে জিতে যাব। তাই দিল্লিতে যে সরকার আছে তারা সব সময় চেষ্টা করছে যে হিন্দু মুসলিমের ভিত্তিতে যেন সবাই ভাগাভাগি হয়ে যায়। টিভিতে মাধ্যমে একের পর এক যে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আছে তাদের মাধ্যমে এটা দেখানো হচ্ছে, এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এই চেষ্টা করা হচ্ছে। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में शरद पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार आयोजित लक्खी पूजा में विधायक जितेंद्र तिवारी भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। 10-15 মিনিটের মধ্যে এখানে আছি, সরজদা বাড়িতে না ওটা তোমাদের তো বলবো না, এটা লবণটা তো বলবো 10-15 মিনিট कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर गरीबों में भोजन बांटा गया। दुर्गापुर बैरेज का लॉक गेट नंबर 31 शनिवार सुबह फिर एक बार टूटा। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत श्री श्री पूर्वपल्ली मां लक्ष्मी जी के मंदिर में लक्ष्मी पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। गौशाला से निकलकर देवी थान मंदिर में महावीर ध्वजा लहराया गया। नियामतपुर के बेना गांव में लक्खी पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।